जय माता दी। नवरात्र का छठवां दिन आज माता कात्यायनी का पूजा किया जाता है। मैं आज कात्यायनी माता के बारे में अपने आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, उनसे जुड़ी कथाएं, उनका क्या महत्व है, ये सभी चीज़ें आपको आज के अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि मैं हूं विकास दुबे और मेरा मेडिकल स्टोर है जिसका नाम है दुबे मेडिकल एजेंसी, जो कि रामानुज नगर के सुभाष चौक में कई वर्षों से संचालित है। वहाँ पर आपको मिलता है दवाइयों पे ढेर सारा डिस्काउंट। सभी प्रकार की दवाइयों में 10 से लेकर के 30% तक का डिस्काउंट आपको दुबे मेडिकल एजेंसीज में मिलता है। आप लोग चाहें कि आपको अगर दवाई लगता हो तो आप लोग निश्चित तौर पे यहाँ दवाई लेकर के अपना ढेर सारा पैसों का बचत कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं माता कात्यायनी का महत्व और उनका क्या है, उनके बारे में सभी चीज़ें आपको बताते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। नव दुर्गा में माता कात्यायनी की पूजा का खास महत्व होता है, क्योंकि इन माता का स्वरूप और इनकी कथा बहुत ही भिन्न है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी मैया की पूजा का उल्लेख ब्रह्मावैवर पुराण में भी मिलता है। कात्यायनी देवी की कथा आइए आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किया। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टाहस पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के माइक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था। उन्हीं दिव्य हथियारों से मुक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। ये माता कात्यायनी से जुड़ा एक कथा है जिसका माता कात्यायनी के पूजा से जिन भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको माता कात्यायनी की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। माता कात्यायनी खुश होकर के उनके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका विवाह होना सुनिश्चित उनके पूजा से जरूर होता है। तो आप सभी से अपील, आप सभी से निवेदन कि आज छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा आप लोग जोर शोर से करें। और ऐसे लोग जिनको वैवाहिक जीवन में समस्या है, वे लोग तो निश्चित तौर पे आज माता के आगे शरणागत हो जाएं और उनसे निवेदन करें कि हे माँ, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को दूर करें। तो ये थी आज की कथा माता कात्यायनी से जुड़ी हुई। मेरे द्वारा थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया गया है। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो, क्योंकि माता के महिमा का वर्णन कर पाना इतना आसान नहीं है। सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में मैंने माता जी की महिमा के बारे में आप सभी को बताने का प्रयास किया। यदि मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा निश्चित तौर पर करें। और अगले दिन माता की किस रूप का स्वरूप का पूजा होगा, ये भी मैं आपको अगले वीडियो पे निश्चित तौर पर बताऊँगा।